नमस्कार, मैं धनंजय कुमार सोनी। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा था, एक फायर आग लगने की मशीन जो पलामू में छूटा था, उससे परिचय करा। और मैं तो यही बताना चाहूँगा कि उनको अपने स्वर्णकार समाज और पलामू चिंता है। चोरियाँ हुई, चोर पकड़ा नहीं गया, उसके लिए 6 मुहान पे धरना और प्रदर्शन करते। इससे जाहिर होता है कि धनंजय सोनी एक सही प्रतिनिधित्व करता है और अपने समाज के लिए प्रतिनिधित्व। आइए हमारे साथ धनंजय सोनी जी जिससे हम बात करेंगे एक कार्यक्रम जो बड़ा सा, जो पहली बार होगा स्वर्णकार और स्वर्णकार समाज। धनंजय सोनी जी, क्या होगा इसका रूपरेखा और क्या करना है, क्योंकि आपके मन में भांति प्रकार की प्लानिंग चल रही है। क्या होगा इस लोन मेला और स्वास्थ्य मेला का उद्देश्य? सबसे पहले तो मैं आपके न्यूज़ चैनल और दिवाकर जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जिन्होंने इतने अच्छे प्लेटफॉर्म मुझे दिया। ये बात बिल्कुल सही है कि पलामू जिला स्वर्णकार संघ के तत्वाधान में बहुत ही जल्द लोन मेला एवं स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसके लिए मैं अपने पलामू जिला स्वर्णकार संघ के सभी मंत्रिमंडल सदस्यों का बहुत बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। जब से मुझे ये जिम्मेवारी मुझे मिली है पलामू जिला स्वर्णकार संघ के अध्यक्ष बनते ही, मैंने सोचा कि ऐसा क्या किया जाए जो हमारे स्वर्णकार भाइयों को और हमारे समाज को अधिक से अधिक लाभ पहुँच सके। इसीलिए पलामू जिला स्वर्णकार संघ के तत्वाधान में हमने अभी प्लान किया है लोन मेला और मेडिकल हेल्थ कैंप लगाने का। क्योंकि आपको मैं बता दूं अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से कि अभी न जाने 10-12 महीनों में हमारे ही समाज से बहुत ऐसे लोग हैं जिसमें बहुत सारे लोग ने हार्ट अटैक से अपनी जान गंवाई है, बहुत सारे लोग ने अपने ब्रेन हैमरेज से अपनी जान गंवाई है और बहुत सारे ऐसे लोग ने अलग अलग रोग से अपनी जान को गंवाई है। तो इसको ध्यान में रखते हुए सभी प्रखंड, 21 प्रखंड हमारे पलामू जिला स्वर्णकार संघ करता है, 21 प्रखंड में सभी लोग हमारे स्वर्णकार बंधु हैं और जो स्वर्णकार नहीं है उनके लिए भी मैं हमारे पलामू जिला स्वर्णकार संघ के तत्वाधान में एक लोन मेला और मेडिकल कैंप लगाया जा रहा है, जिसमें देश भर के विभिन्न डॉक्टर आएंगे और इसमें जो है पार्टिसिपेट लेंगे। और जैसे कि मैं आपको बता दूं कि कार्डियोलॉजिस्ट, डेंटिस्ट और ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स आ रहे हैं, जिसे काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है हमारे यहाँ के जो मेदी नगर के जनता जनार्दन को और हमारे किस प्रखंड के सभी स्वर्णकार भाइयों को। साथ में अभी हम लोग लोन मेला का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें आपको SBI, HDFC बैंक और बहुत सारे NFSC बैंक आ रहे हैं, जिसमें हमारे छोटे बड़े उद्यमी जो हैं, हमारे प्रखंड, हर एक छोटे छोटे प्रखंड से जो उद्यमी हैं, जो छोटे छोटे बिजनेसमैन हैं, उनको अधिक से अधिक लाभ पहुँचाने का काम हम लोग कर रहे हैं। मेरा एक सोच है, मेरा सपना है कि हमारे स्वर्णकार जो एक टैगलाइन से स्वर्णकार है, अगर वास्तविक में देखिए बात किया जाए तो बहुत सारे प्रॉब्लम हमारे समाज में है जो जूझ रहे हैं। एक कहावत है इंग्लिश में, देयर इज नो एवरीवन विल बी टोटली परफेक्ट। कोई भी आदमी पूरी तरह से परफेक्ट नहीं हो सकता है, कुछ ना कुछ कमियां तो जरूर रही होगी। और हमारे ऐसे प्रखंड में बहुत सारे ऐसे छोटे बड़े व्यवसायी हैं जिसमें बहुत सारे लोगों को परेशानी आ रही है। कोविड-19 खत्म होने के बाद बिजनेस करने में बहुत सारे हार्मफुल हुआ, बहुत नए चैलेंजेस आए, लेकिन उस नए चैलेंजेस को ना पार पाने के लिए जो सामर्थ्य और जो शक्ति और जो फंड की जरूरत पड़ती है वो कहीं ना कहीं सबके पास कम थी। आज बड़े बड़े ब्रांड कब्जा कर रखे हैं हमारे भारत के विभिन्न शहरों में, तो हम लोग तो उस ब्रांड से तुलना तभी कर सकते हैं ना जब हमारे पास फंड होगा। इसलिए लोन मेला लगाने का एकमात्र उद्देश्य ये है कि सारे लोग कैपेबल हो जाए, सारे लोग वो सामर्थ्य, वो शक्ति है, सब वो जानकारी रखते हैं जो एक फंड की वजह से कहीं ना कहीं अचूक है, पूरा नहीं हो पा रहा है। विशेष रूप से मेडिकल कैंप पूरे 1 दिन का लगेगा। मेडिकल कैंप और स्वास्थ्य शिविर जैसा कि हो गया, और साथ में जो है लोन मेला,
उसमें फ़ायदा ये पहुंचेगा कि लोगों को अधिक से अधिक ना फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम हो रही है उससे लोगों को लाभ मिलेगा। जो बीमारियां हैं जो समय से पहले मालूम चल जाए कि हमें ये बीमारी है, तो सोच लीजिए कितने के घरों का जो उजाला छिनने वाला था वो बच जाएगा। समय रहते हमें मालूम होगी कि हम किस बीमारी से जूझ रहे हैं, हमें क्या परेशानी है। तो मेडिकल कैंप में आपको जांच का शिविर लगाया गया है, प्लस मुफ्त दवाई का व्यवस्था दी गई है, और प्लस हम लोग की जो संस्था है, हम लोग का जो पलामू जिला स्वर्णकार संघ का जो संघ है, उसके तत्वाधान में हम लोग ऐसे गरीब और असहाय ऐसे लोग हैं जिनको ऑपरेशन तक का काम कराने में हम लोग सहयोग करेंगे और हमेशा से करते आए हैं। कोई बड़ी चीज़ नहीं है। हमारा संघ बहुत मजबूती से काम कर रहा है, जिसमें हमारे 21 प्रखंड के सभी स्वर्णकार बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। मैं तमाम ऐसे लोग का मैं धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने हर रूप से संघ की मदद की है। धनंजय जी, अलग अलग तरह के समाज सेवा सामाजिक कार्यों में आपका दिन प्रतिदिन बढ़ाव और झुकाव देखा जाता है। चाहे वो नगर निगम के बीच नगर आयुक्त को बुला करके, वोटिंग बैंक को बुला करके, बड़े बड़े समाज सेवियों को बुला करके उनको कम्बल वितरण करना, अलाव वितरण करना या अन्य तरह के कार्य वो करते रहते हैं। नगर निगम का चुनाव सर पे, क्या होगी हिस्सेदारी और क्या होगी आपकी जिम्मेदारी? देखिए, मेरा शुरू से ही सोच रहा है कुछ अलग और कुछ नया करने का प्रयास। जो भी हमारे एंटरप्रेन्योर हैं, जो भी हमारे मेदिनीनगर के जो बिजनेसमैन हैं, अगर हर लोग ठान लें कि हर लोगों को मदद करना है, कम से कम 5 ऐसे लोगों को, तो सोच लीजिए हमारे मेदिनीनगर का दिशा और दशा कितना बदल सकता है। यही छोटा सा पहल। मैं बरवाडी के छोटे से गाँव बरवाडी से आता हूँ। बरवाडी बहुत छोटा प्रखंड है। वो छोटे से जगह से मैं यहाँ तक का सफर किया हूँ और मुझे बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि मेरे से लोगों को मदद पहुँच सकती है और मैं पहुँचाने का काम भी करता हूँ। नगर निगम का चुनाव हर एक नागरिक के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वो छोटे हो, चाहे बड़े हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे कुछ करते ना हो, सभी के लिए नगर निगम चुनाव बहुत ही जरूरी है। हर लोगों को अपने मताधिकार करने का भरपूर एक हक है, ह्यूमन राइट है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो भी इस नगर निगम चुनाव में लड़ेंगे, जो भी हमारे प्रत्याशी होंगे, क्या उस काबिल है कि उस ये नगर निगम को इतने अच्छे तरीके से उसको संभाल पाए? क्या उनके अंदर एजुकेशन लेवल की और हर एक चीज़ वो गुण है जो अब विपरीत परिस्थिति में वो अपने आप को ढाल करके हमारे मेदिनीनगर को और बेहतर करके कुछ नया करने का प्रयास करें? आज अगर बात किया जाए मेदिनीनगर, तो पिछले 5 सालों में बहुत सारे काम ऐसे हुई है, मैं बिल्कुल सपोर्ट करता हूँ, लेकिन बहुत सारे ऐसे अधूरे काम हैं जो आने वाले समय में उसको पूरा करने की बहुत आवश्यकता है। जैसे कि नगर निगम की बात किया जाए तो हमारे यहाँ ट्रैफिक की बहुत सारी परेशानियों को सामना करना पड़ रहा है। आए दिन जो सड़क में बहुत सारे वाहनों का आना जाना हो रहा है, जिससे कारण बहुत सारी गाड़ियाँ जो है छेमुहान चौक में आप बात करें, सदीक चौक में आप बात करें, रेडमा में जो जाम लग रहा है, उस जाम से निजात पाने का समय बिल्कुल आ गया है। तो मैं हमारे जिला प्रशासन, हमारे जो भी अधिकारी हैं, सब लोग से मैं विनती करता हूँ, निवेदन करता हूँ, जो परेशानी का सामना आए दिन सभी व्यक्ति को, सभी नागरिकों को करना पड़ रहा है, उससे कुछ न एक प्लान ऐसा सोचा जाए। एक बाजार में एक उपाय किया जाए कि हमारे गाड़ियों का जो पार्किंग जोन बनाया जाए, जिसमें गाड़ी आए वहाँ पार्किंग लगे, क्योंकि शहर के अंदर गाड़ी ले जा पाना कितना मुश्किल है। आप सभी को पता ही होगा कि अगर आप 4 व्हीलर लेकर अगर आप छेमुहान चौक से अगर आप पचमुहान चौक की ओर आते हैं, तो आपको पचमुहान चौक से निकलने में कम से कम 1 घंटा जरूर लगेगा। तो आखिर ये व्यवस्था क्यों? आखिर नगर निगम क्षेत्र के रहने के बाद में मेदिनीनगर में वो विकास आखिर क्यों नहीं हो पाया जो मेदिनीनगर का बिल्कुल हक बनता है, राइट बनता है? तो एक तरह से बहुत सारा ऐसे प्रॉब्लम को सामना करना पड़ रहा है मेदिनीनगर को। तो हमारे जो स्वर्णकार समाज से जो हमारे वोटर्स हैं, मैं उनसे अपील करना चाहता हूं कि जो भी इस नगर निगम चुनाव में आपके जो प्रत्याशी हैं, उनसे एक सवाल जरूर पूछिएगा कि आप आने वाले 5 साल में क्या करेंगे और ऐसा क्या चीज़ आपने किया है जिसको देखकर हम आपको वोट दें। स्वर्णकार समाज, स्वर्णकार संघ पलामू में हर जगह हर तबके में दिखता है, लेकिन हमारे दर्शक आपसे जानना चाहेंगे कि किन किन कार्यों में पलामू स्वर्णकार संघ हिस्सा लेती है, क्या करती है? देखिए, हम वो ऐसे सभी छोटे बड़े स्वर्णकार भाइयों के साथ हैं जो रोज का दिनचर्या जो एक लेबर करता है, वो छोटे बड़े ऐसे प्रखंड, मैं प्रखंड का बारी बारी नाम लेना चाहता हूँ।
जहाँ के प्रखंड के स्वर्णकार भाइयों को सच में बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। आए दिन कोई भी छोटा बड़ा जो है दुकानदार के यहाँ जा कर के छिनतई लूट ऐसी घटनाएं बढ़ रही है। तो मैं ऐसे प्रखंड हैं जैसे सतबरवा प्रखंड हुआ, पाटन प्रखंड हुआ, मनातू हुआ और अपना पड़वा हुआ, छतरपुर हुआ और पांडु महगावा हुआ, ऐसे छोटे छोटे प्रखंड में समस्या ज़्यादा है। तो मैं एक अपील करना चाहता हूँ हमारे जिला प्रशासन से, जो लॉ एंड ऑर्डर जिसमें हमें आप पे भरोसा है कि आप जो प्रॉब्लम हो रही है पलामू में उसको सॉल्व हो सके, कहीं ना कहीं इसको करने में सफल साबित नहीं हो रही है। मुझे बताने में बहुत ही अब दुख हो रहा और अफसोस हो रहा है कि हमारे ही समाज से पिछले 10 महीनों में कम से कम 10 से 15 ऐसी घटनाएं घटी है, चाहे वो चोरी की घटना हो, चाहे छीनने की घटना हो, चाहे बहुत सारी ऐसे लूटपाट की घटना हो, लेकिन उद्भेदन अभी तक कुछ भी नहीं हो पाया है। मैं अपील करना चाहता हूँ हमारे जिला अधीक्षक महोदय से, जो हमारे एसपी मैडम है उनसे कि इसको अनुशंसा में लाते हुए, इसको जांच कमेटी बैठाते हुए, जो चोरों की जो अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, जो माल की बरामदी नहीं हुई है, अभी एक छोटा सा घटना घटा है बरवाड़ी में, वो छोटा नहीं है, वो बहुत बड़ा है। आम अधिकारी के लिए वो भले ही छोटा घटना सामने आए, लेकिन एक जो ज्वेलर्स है जो दिन रात कमा करके सालों साल से अपना जीवन भर का कमाई दुकान में लगाता है और दुकान में क्षण भर में, रात भर में कोई चोर आता है और चोर उठा के सारा सामान को लेके चला जाता है। हम लोग सिर्फ सिर्फ एक दर्शक बन के उसको देखते रहते हैं और क्या होता है उसके बदले में 1-2 महीने में फाइलें बंद हो जाती है और सब कुछ खत्म हो जाता है और जो सालों साल का कमाया हुआ इंसान रोड पे आ जाता है। उसके पास 2 ही ऑप्शन रहता है, या तो उसको डट के सामना करें या तो आत्महत्या कर ले। ठीक है, अब आप ही सोचिए, जीवन भर का कमाई ऐसे क्षण भर में चला जाए तो एक गरीब कस्बे के लोग को क्या फर्क पड़ेगी, आप सोच लीजिए। उसी से वो जीवन भर का कमाई को एकजुट करके अपने रोजमर्रा की जिंदगी को पूरा करने का काम करता है और उसी पूंजी को चोर आते हैं और लॉ एंड ऑर्डर की वजह से जो गश्ती गाड़ी नहीं घूमती रात को, उसकी वजह से जो है चोर अपना मंसूबे को काम करने में सफल साबित होता है। तो मैं आपसे ये आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि जो भी इतनी सारी घटनाएं घटी है उसका उद्भेदन जल्द से जल्द किया जाए और चोर के साथ साथ सामान की वापसी बरामदी। क्या कहना चाहेंगे पलामू से उस मेले के लिए जिसमें स्वास्थ्य लाभ भी मिलेगा और धन लाभ भी मिलेगा, यानी लोन मिलेगा? मैं पलामू जिले के सारे प्रखंड, जितने भी 21 प्रखंड हैं, सभी स्वर्णकार एवं दूसरे स्वजाति सारे नागरिकों से मैं अपील करना चाहता हूं कि होने वाले इस लोन मेला और मेडिकल कैंप में आप जरूर आएँ और इसमें अपना मेडिकल कैंप में जांच करवाएं। लोन संबंधित जो भी समस्या है उससे हमारे बैंकर से साझा करें। जो परेशानियां आपको आ रही है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम में आप जूझ रहे हैं, चाहे मेडिकल हेल्थ इशू से कुछ प्रॉब्लम में आप जूझ रहे हो, तो उस सारे चीज़ों को निवारण हम लोग सोच रखे हैं। हम लोग का प्रयास कुछ अलग है, कुछ अलग करने का चाहत लेकर हम लोग यहाँ पे यूथ आए हुए हैं और हमें पूर्ण विश्वास है कि जिस तरह से पलामू में के 21 प्रखंड द्वारा हमें समर्थन और प्यार देखने को मिल रहा है, आने वाले इस मेले से बहुत लोगों का लाभ होगा। बहुत सारे ऐसे छोटे बड़े उद्यमी हैं, जो ऐसे गांव देहात से लोग हैं जिनको जो है अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा एक मददगार साबित होगा। तो ये धनंजय सोनी जी हैं, जो स्वर्णकार संघ, पलामू स्वर्णकार संघ के अध्यक्ष हैं और युवाओं के दिलों की धड़कन है, क्योंकि युवा इनको अपना आइकन बना रही है, क्योंकि ये कार्य ऐसे करते हर जगह समाज में, समाज सेवी कार्यों में दिखते हैं, करते हैं। गरीब तबके के जो खिलाड़ी हैं उनको भी स्पॉन्सर करते हैं और उनके मंजिल तक पहुंचने के लिए। तो धनंजय सोनी जी का मनसा साफ है, जैसा कि आपने सुना। इन्होंने नगर निगम चुनाव के लिए कहा, जो आपको अच्छे लगे उनसे एक सवाल पूछिए, फिर उनको बोलिए कि आखिर आप मेयर क्यों बनना चाहते हैं, आप शहर के लिए क्या। एक अच्छी सोच के साथ धनंजय सोनी स्वर्णकार संघ के अध्यक्ष तो बने हैं, उसे सुचारू रूप से चला रहे हैं, जिसका परिणाम अनेकों प्रकार का काम सर स्वास्थ्य लोन मिला, जो देगा पूरे स्वर्णकार अपना अच्छा परिणाम, अच्छा परिणाम।